चलिए हम चैप्टर नंबर 16 सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है लेट अस कैलकुलेट 16 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। हमारा क्वेश्चन है लेट अस कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मतलब हमारा ये दो फिगर दिया हुआ है, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका पेरीमीटर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, इसका जो है पेरीमीटर जो है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है वो हम फिगर बना लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हमें क्या क्या जो दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। तो यहाँ से हमारा इस टाइप का फिगर है, ये दिया हुआ है, इस टाइप से ये है सरकमफेरेंस हेमिस्फेयर का टाइप का है। ये जो है पूरा जो है वो 8 मीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है, ये इतना जो है वो हमारा 5 मीटर दिया हुआ है और इतना जो है वो 4 मीटर दिया हुआ है। ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है और इसका जो है वो पेरीमीटर निकालना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी हमारा 5 मीटर होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा 8 है, ये 5 है, तो ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप इसको निकालो। इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे। h² = p² + b²। तो h² हमारा क्या निकल जाएगा, p = 4², b जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। h² = 16 + 9 आ जाएगा, h² = 25 आ जाएगा, h = 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ जो देखोगे आप पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है, हेमिस्फीयर टाइप का जो है ये फिगर है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, पेरीमीटर = आप इसको पहले पूरा प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर, फिर आपको इसको प्लस करना है तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर। और इतना जो है, इतना को आपको प्लस करने के लिए आपको सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस का हाफ करना पड़ेगा। इसको सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो यहाँ पे इसका हाफ करोगे तो ये हो जाएगा πr। यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो पूरा का पूरा यहाँ से आ जाएगा 18 मीटर और ये हो जाएगा 22/7। r जो है वो हो जाएगा आपका 4/2, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपका 18 मीटर + 44/7, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप इसका जो है एलसीएम ले लो, तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 7। ये 18 × 7 + 44, आप 18 × 7 कर लो, ये हो जाएगा आपका 126 + 44/7, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा ये 117/7। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, 17 को आप 70 से भागा दे दो तो ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24/2/7। इसको सिंप्लीफाई करने पे इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर आ गया 24 ऊपर 2/7 मीटर। ये पेरीमीटर पूरा निकल गया आपका। तो ये जो है आपका इतना जो है 22/4/7 जो है इसका जो है ये फिगर का जो ये पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ से आपका। तो इस तरीके से, क्योंकि ये हाफ है, पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, तो इसीलिए आप ये हाफ सर्कल का हेमिस्फीयर लोगे। और ये तो 5 है तो ये 8 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा 2 में जो है इस टाइप का फिगर जो हमें दिया हुआ है, इसका जो है हमें पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये ऊपर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी जो है वो हमारा 14 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 14 मीटर प्लस ये 14 मीटर प्लस ये 14 मीटर
और ये भी जो है हमारा हाफ ही है ना, इसको भी तो लेना है। और ये जो है अगर आप इसको पूरा करोगे तो ये जो है हमारा सर्कल बन जाएगा। तो ये हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल। तो इसका यहाँ तक का हमें ये जो है ये यहाँ तक का हमको लेना है। तो ये भी हो जाएगा हाफ, हम इसका सरकमफेरेंस ले लेंगे। तो हाफ सरकमफेरेंस जो होता है, पूरा सरकमफेरेंस जो होता है वो सर्कल का 2 पाई आर होता है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो पाई आर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 42 मीटर। और इसमें पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 22/7। और आर की वैल्यू इसमें 7 दिया हुआ है। तो इसको जब क्रॉस करेंगे 7 कट जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा = 64 मीटर। ये जो हो जाएगा ये हमारा पेरीमीटर ऑफ अ फिगर हो जाएगा 64 मीटर। यहाँ का 14 प्लस यहाँ का 14 प्लस यहाँ का 14, और इसको जो है वो आप ले लोगे पाई आर बस, क्योंकि ये हाफ है। तो यहाँ से आपका ये क्रॉस जो है वो कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 65 जो मीटर होगा। ये सरकमफेरेंस जो है इसका पूरा का पूरा फिगर का जो है वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट हाउ लॉन्ग वायर विल बी टेकन टू मेक अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 35 मीटर। मीन्स हमको कितना लंबा जो है वो वायर लेना पड़ेगा, तो हमको क्या सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर का हम बना लेंगे। मतलब आपको ये एक वायर लेना है, आपका ये वायर है, ठीक है। आप कितना लंबा जो है वो वायर लोगे कि आप एक सर्कुलर रिंग बना लोगे जिसका रेडियस जो होगा, अच्छे से नहीं बना, जिसका रेडियस जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है, उसका रेडियस जो है वो 35 मीटर हो जाएगा। इतना बड़ा रिंग में आप कितना लंबा लोगे। तो अगर आप एक लंबा रिंग लेते हो, सॉरी वायर लेते हो, और उसको आप ऐसे मोड़ देते हो एक सर्कुलर रिंग टाइप का, तो आपका जितना दूर से आप इतना मोड़ोगे तो कितना दूर आप मोड़ोगे, जितना इसका सरकमफेरेंस रहेगा। तो इसका और आपको बनाना है कि वो जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा 35 मीटर होगा। तो इसका जो है जितना सरकमफेरेंस जो होगा उतना ही आपको रिंग लेना पड़ेगा, उतना ही बड़ा आपको वायर लेना पड़ेगा। तो हम जो है वो इसका जो है वो सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। इतना एरिया, ये जो जगह है दिख रहा है ना, आप पेरीमीटर कहो या तो सरकमफेरेंस कहो, आप इतना दूर जो है उतना दूर आपको वायर लेना पड़ेगा, तब आपका जो है वो ये 35 मीटर का जो है रेडियस का एक सरकमफेरेंस जो है वो उतना जो है वो बन पाएगा। तो आप इसको निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं रेडियस = रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रिंग = 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो circumference of a circle = 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपका 35 मीटर दिया हुआ। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5, इसको हो जाएगा, इसको आप इंटू करोगे तो हो जाएगा 220 मीटर। तो यहाँ पे आपको कितना लंबा वायर लेना पड़ेगा, 220 मीटर लंबा वायर लेना पड़ेगा। तो आपका ये सर्कुलर रेडियस इतना बनेगा। तो 220 मीटर लॉन्ग wire will be taken to make a circular ring of radius 35 मीटर। मीन्स आपको 220 मीटर लंबा आपको तार लेना पड़ेगा। अगर आप उसको फोल्ड करोगे तो आपका एक सर्कुलर रिंग बन जाएगा जिसका रेडियस होगा वो 35
मीटर उसका रेडियस होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ ट्रेन इज़ 0.35 मीटर इफ़ इट टेक 450 रेवोल्यूशन पर मिनट, लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन पर आवर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है एक ट्रेन का जो है वो व्हील दिया हुआ है, पहिया दिया हुआ है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 0.35 मीटर, और वो कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो वो 450 रेवोल्यूशन लगा रहा है 1 मिनट में। तो आपको उसका वेलोसिटी निकालना है ट्रेन का 1 आवर में, पर आवर ट्रेन का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये हो गया ट्रेन का पहिया, ये हो गया चक्के का जो ट्रेन का जो रेडियस दिया हुआ है आपका, वो रेडियस दिया हुआ है 0.35 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेवोल्यूशन कितना लगा रहा है, वो रेवोल्यूशन कितना लगा रहा है वो, तो पर मिनट वो रेवोल्यूशन लगा रहा है 450। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी जो है वो फाइंड करना है पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या होगा। यहाँ पे आपका ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रेन जो है वो अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अपने सरकमफेरेंस का जो है ना, सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल, ये सर्कल का व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा उतना वो डिस्टेंस जो है एक रेवोल्यूशन लगाएगा तो वो कवर करेगा। तो वो कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो 450 जो है वो रेवोल्यूशन लगा रहा है पर मिनट। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है पर आवर में। तो सबसे पहले जो है इसका हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है जब एक रेवोल्यूशन लगाता है, तो वो अपना कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो सरकमफेरेंस ऑफ अ व्हील क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ व्हील ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 × r जो है वो 0.35 मीटर हो गया। इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 × 22/7 × 35, यहाँ पे 2 है तो आप 100 कर दो, ये हो जाएगा आपका 5। अगर आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा आपका इतना मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 220 मीटर। तो एक बार जब वो व्हील जब है जो व्हील जो है एक बार वो रेवोल्यूशन लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 220 जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से आप देख लो कि in one minute wheel cover और डिस्टेंस ऑफ 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो इतना रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो जब 1 मिनट में वो इतना रेवोल्यूशन लगा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो इतना रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो 1 मिनट में वो 450 × 220 जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, वो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा व्हील। आप ये समझो कि अगर वो एक बार घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 250, और 1 मिनट में वो कितना बार घूम रहा है, तो 450 बार घूम रहा है। तो वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना 450 × 220। तो
तो यहाँ से हो 60 मिनट में जो है 1 मिनट में आप रेवोल्यूशन कवर किया जो है वो कितना कवर किया है डिस्टेंस फिर वो निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि 1 मिनट में वो कितना कवर किया है डिस्टेंस। तो इन 1 मिनट व्हील कवर्ड और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो 60 मिनट में 60 मिनट इंटू 450 इज इक्वल्स टू 220 मीटर। तो यहाँ से अगर आप इंटू करोगे इसको पूरे को तो ये हो जाएगा 59400 मीटर। तो आपका जो है वो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 59400 मीटर जो है वो 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब आप ये से समझ लो कि एक बार वो चक्का घूमता है तो वो अपने सरकमफेरेंस का जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करेगा अपना इतना, एक बार जब वो घूमेगा व्हील तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा 220, और वो 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लगाता है, तो 450 रेवोल्यूशन लगाता है। तो अगर एक बार घूमता है तो 220 डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 मिनट में 450 बार घूमता है तो कुल इतना जो है 450 इंटू 220 जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। और 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 60 इंटू दिस, तो 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से ये मिनट में, ये जो है मीटर में है, ये इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। मीटर को 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। अब जो है वो मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि आंसर जो है वो आपका किलोमीटर में है। तो अगर आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 20 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 5.9.4 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकल जाएगा 59.4 किलोमीटर। आप सिंपली ये समझना कि अगर एक पहिया है वो एक बार घूमता है तो वो जो अपने सरकमफेरेंस का जो बराबर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो वो एक बार घुमा तो ये जो है वो अपने सरकमफेरेंस उसका इतना है तो इतना डिस्टेंस वो कवर किया। अब 1 मिनट में वो इतना बार घूम रहा है तो इतना इंटू इतना जो है वो डिस्टेंस कवर किया। फिर वो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इतना इंटू 60 इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। और यही जो होगा उसका वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मीटर में आया, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ अ विलेज माधपुर इज 280 मीटर। चैतली वांट टू गो राउंड द field by walking with a speed of 5.5 km per hour. Let us calculate how long will be taken by Chaitali to complete one revolution. Means इसमें बोल रहा है कि एक विलेज है, विलेज का नाम है आमदपुर नाम है, उसका जो रेडियस है विलेज का वो सर्कुलर फील्ड टाइप का जो है वो विलेज है, उसका जो रेडियस है वो है 280 मीटर है। ठीक है। एक चैतली जो है वो चैतली है, उसको वो पूरा जो है वो एक राउंड जो है वो लगाना चाहती है वो अपने विलेज का। और वो किस स्पीड से जो है वो स्पीड कितना है उसका 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वॉक कर रही है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अगर वो अपने विलेज का एक राउंड लगाएगी। तो चलिए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा ये जो है ये विलेज है आमदपुर। ठीक है। उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका विलेज का रेडियस जो है वो दिया हुआ है इसमें 280 मीटर, 280 मीटर। ये जो है वो विलेज का जो है वो रेडियस दिया हुआ है। तो ये जो चैतली है ये एक राउंड जो है वो इसको लगाना चाहती है और स्पीड क्या होना चाहिए, उसका स्पीड जो होगा वो होगा 5.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जो है वो एक राउंड लगाएगी।
तो उसका टाइम कितना होगा कि कितने टाइम में वो जो है, अगर स्पीड इतना है तो वो कितने टाइम में जो है वो एक राउंड लगा लेगी। तो सबसे पहले जो है हमें ये पता करना होगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो है एक राउंड लगाने वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और यहाँ पे जो है स्पीड दिया हुआ कितने स्पीड से वो जो है वो राउंड लगाएगी, तो उसमें हमारा टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज, या आमदपुर लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 280 मीटर। जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी वो किसके बराबर होगा, तो ये सर्कुलर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर होगा या सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाता है, तो 2 पाई r हो जाता है। तो यहाँ पे टू कंप्लीट 1 revolution distance covered by Chatley is equals to 2 into 22/7 into 2 पाई r कितना दिया हुआ है इसका 280, ठीक है, 728, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका ये हो गया 44, ये हो गया 40, ये हो गया 1760 मीटर। 176 जो है वो ये हो गया आपका मीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये आपका मीटर में दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000, ये आपका डिस्टेंस निकल गया, ये आपका डी निकल गया कि कितना डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन में जो है वो कवर करेगी, और ये स्पीड निकल गया। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो अगर आप इसको मीटर को ये किलोमीटर में बदलोगे तो आपको 1000 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 176 किलोमीटर, ये हो गया डी। आपका डिस्टेंस कितना कवर करेगी 1 रेवोल्यूशन में, तो 1.76 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है वो चैतली जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो एक राउंड लगाएगी तो, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। फिर आपका यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.76 किलोमीटर। क्योंकि हमने किलोमीटर में इसको क्यों किया, क्योंकि आपका स्पीड जो था वो किलोमीटर पर आवर में था। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में होगा, अगर आपका चेंज होगा, आपका डिस्टेंस और स्पीड का जो है ये यूनिट चेंज होगा, तो आपको सेम में करके ही जो है वो आप फार्मूला यूज़ करोगे। आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। यहाँ से आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है 1.76 किलोमीटर और ये स्पीड दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे कैंसिल करो, ये 1.76 और 5, ये हो जाएगा ऊपर 10, ये हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, अब 55 को आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 से लगाओ 165.5, ये हो जाएगा
शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, मैं डिवाइड ही कर रही हूँ बस। तो ये आपका कट जाएगा 3.5 से, ठीक है। तो टाइम आपका हो जाएगा 3.5 और नीचे 5 है, तो ये हो जाएगा 0.35 आवर। ये आपका आवर हो जाएगा कितने घंटे में। अगर वो डिस्टेंस जो है वो, अगर वो डिस्टेंस कितना 1.76 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है स्पीड 5.5 किलोमीटर से, तो वो कितने देर में इसको कवर करेगी, तो 3 आवर्स में करेगी। लेकिन आपका जो है वो आंसर दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है मिनट और सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप पहले सेकंड में चेंज कर लो। 1 आवर इज इक्वल्स टू 360 मिनट, 360 सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको आवर को सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो इसको इंटू करना पड़ेगा। तो 0.35 इंटू 600 सेकेंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1152 सेकेंड आ जाएगा। अब आप सेकेंड को मिनट में चेंज कर लो। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसको 60 सेकेंड डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 19 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। 19 मिनट 12 सेकेंड। आपका आंसर जो था बस यही था 0.35 आवर, लेकिन क्योंकि आंसर जो पीछे है आपका वो मिनट सेकेंड दोनों में था, इसलिए पहले आवर को मैं इसको 360 से इंटू कर दी, इसको यहाँ पे 360 से 360 से इंटू कर दी, 3600 से इंटू कर दी, तो ये सेकंड में हमारा जो है वो चेंज हो गया। अब सेकंड को मैं मिनट में चेंज कर दी तो ये 19 मिनट और 12 सेकंड आ गया। तो यहाँ से इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारा क्वेश्चन है घटा went a copper wire in the form of rectangle of which length is 18 centimeter and breadth is 15 centimeter. I made a circle by bending this copper wire. Let us calculate the length of a radius of a circular copper wire. तो हमारा क्वेश्चन है कि तथा घटा जो है वो एक कॉपर वायर को एक रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है वो? रेक्टेंगुलर शेप में, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। उसको क्या कर दिया गया है, उसको बेंड करके उस कॉपर वायर को सर्कुलर कॉपर वायर बना दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि जो रेक्टेंगल शेप में जो कॉपर वायर था उसको अगर आप चेंज कर दोगे सर्कुलर कॉपर वायर में तो उसका जो है वो रेडियस क्या होगा। जो सर्कुलर कॉपर वायर जो बनेगा रेक्टेंगल से कन्वर्ट होकर, तो उसका रेडियस क्या होगा सर्कुलर वायर का। तो फिगर जो है हम पहले बना लेते हैं। फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर है जिसका जो है वो लेंथ जो है वो है 18 सेंटीमीटर। तो ये भी जो होगा हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रीथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी रेक्टेंगुलर कॉपर वायर को जो है वो आपका बेंड करके जो है वो आपका सर्कुलर कॉपर वायर जो है वो बना दिया गया है। तो इसका रेडियस क्या होगा जब ये बनेगा, तो इसका रेडियस जो है वो क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा रेक्टेंगल शेप में कॉपर वायर है, ठीक है, तो जो उसका ये होगा पेरीमीटर होगा उतना ही टोटल जो कॉपर वायर का जो लेंथ होगा वो इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। और जो आप गोला करोगे कॉपर वायर को तो इसका पेरीमीटर जो है इसका पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। और जब सरकमफेरेंस आपको मिल गया तो उससे क्या होगा, आपका रेडियस निकालना जो है वो आपको आसान हो जाएगा और उस तरीके से आप रेडियस निकाल लोगे। मान लो आप फिर से एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। एक आपका एक वायर है, उसको आप रेक्टेंगल शेप में जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर दिए हो, तो जो इसका पेरीमीटर होगा
ये उतना ही तो लंबा उसका पूरा डिस्टेंस होगा। अब इसी को जो है वो आपको गोला करके एक सर्कुलर में बना दी हो, तो उसका आपका रेडियस पूछ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूंगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे आपका पहले देख लो, लेंथ जो है वो आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रीथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका टोटल लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा टोटल जो लेंथ होगा कॉपर वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाता है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर ये कॉपर वायर का जो है वो आप पेरीमीटर निकालोगे तो ये आपका निकल जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ जो है वो 18 दिया हुआ है और ब्रीथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर यहाँ से निकल जाएगा 2 × 33 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर आपका, यहाँ से पेरीमीटर निकल गया आपका 66 सेंटीमीटर। तो कितना लंबा आपका कॉपर वायर है, ये 66 सेंटीमीटर जो है ये लंबा कॉपर वायर है। तो यही 66 सेंटीमीटर को जो है आप एक बेंड करके आप बना दिए हो सर्कुलर कॉपर वायर में। तो जो ये लेंथ होगा इसका, ये पेरीमीटर निकल गया, ये टोटल लेंथ ऑफ अ वायर निकल गया आपका, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो यही जो है ये इतना ही लंबा वायर है ना, यही लंबा वायर को जो है आपका इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको सर्कुलर जो है वो कॉपर वायर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू circumference of a circular copper wire। तो यहाँ पे 66 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा, अब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यहाँ से आप निकालो। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू होता है 2πr। तो यहाँ से ये 2πr जो होगा वही होगा आपका 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकलेगा 66 × 22 × यहाँ पे 2 कर दो, 2 × 22/7 × r। यहाँ से रेडियस जो है वो क्या निकल जाएगा, 66 × 7 से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ये अपॉन 2। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, और r जो होगा यहाँ पे r जो होगा वो हो जाएगा 21/2। तो r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, और यही जो है आपका रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस क्या निकल जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर।